Good morning, dear students and dear learners. In today's class, I am going to teach you all should model. Dear students, आप सभी को पता है कि should का मतलब होता है चाहिए, right? और एक और चीज need का मतलब भी होता है चाहिए। तो विद्यार्थी लोग कंफ्यूज कहाँ करते हैं? देखिए, need का मतलब चाहिए होता है एंड शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन नीड का मतलब चाहिए या तो जरूरत होना, ये दोनों इसका मीनिंग होता है। लेकिन शुड का मतलब जरूरत होना नहीं होता है। नीड का मतलब चाहिए भी होता है और जरूरत होना भी होता है, और शुड का मतलब सिर्फ चाहिए होता है, जरूरत होना नहीं होता है, राइट। अब दूसरी चीज ये है कि नीड के बाद आप नाउन का प्रयोग करेंगे, लेकिन नाउन या प्रोनाउन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है नीड के बाद, लेकिन आप शुड के बाद नाउन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। शुड के बाद आप नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि शुड के बाद हमेशा क्या लगता है? V1 लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और नीड के बाद आप क्या कर सकते हैं? नीड के बाद आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ V1 भी लग सकता है एंड नाउन भी लग सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को आप क्वेश्चन करेंगे कि बताइए मुझे ये कलम चाहिए, मुझे ये कलम चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं? आई शुड या पेन, आई शुड या पेन, मुझे एक कलम चाहिए, आई शुड या पेन। क्या ये सही है कहना मुझे एक कलम चाहिए, आई शुड या पेन? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल के बाद हमेशा क्या लगता है? V1 लगता है, और यहाँ तो नाउन पेन है, तो ये गलत है ना। लेकिन इसका क्या होना चाहिए सही? आई नीड या पेन, मुझे एक कलम चाहिए, आई नीड या पेन। आप या तो ये कह सकते हैं या फिर आई वॉन्ट अ पेन। लेकिन जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए तो हम क्या कहेंगे? यू नीड गो? नहीं, ये गलत है। यहां तो क्या होना चाहिए? यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, ये सही है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं तुम्हें जाना चाहिए, यू नीड टू गो, ये चलेगा, यू नीड टू गो, यू नीड टू गो, ठीक है। तो आप इस क्लास में क्या क्या सीखने जा रहे हैं? शुड से संबंधित क्या क्या आप सीखने जा रहे हैं? तो शुड से संबंधित आप कुछ ऐसे डॉट भरी चीजें सीखेंगे जिससे आप शुड मॉडल जीवन भर नहीं भूलेंगे। चलिए सिखाता हूं मैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, नंबर 1 शुड प्लस V1, यहां पे चाहिए के सेंस में प्रयोग होगा। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। बट इसी शुड के साथ अगर मैं ऐड कर दूं शुड हैव प्लस V3, तो यहां पे क्या हो जाना चाहिए? चाहिए था, ये चाहिए था के लिए हो गया शुड हैव प्लस V3। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। अब इसी शुड के साथ अगर मैं ऐड कर दूं शुड बी प्लस V3, तो ये पेसिव वॉइस के तौर पे इसका प्रयोग हो जाएगा। या जाना चाहिए के सेंस में, या जाना चाहिए, जैसे उसे पूछा जाना चाहिए, ही शुड बी आस्क्ड। बट इसी शुड के साथ अगर आप ऐड कर दो शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, तो यहां पे ये हो जाएगा या जाना चाहिए था, ही जानी चाहिए थी। यहां पे क्या हो गया सेंस देख सकते हैं आप। उसे पीटा नहीं जाना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव बीन बीटेन, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन रिलीज्ड। राम को बचाया जाना चाहिए था, राम शुड हैव बीन डिफेंडेड। तो इस प्रकार से शुड हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग करेंगे आप, या जाना चाहिए था के सेंस में। अब इसी शुड के साथ अगर मैं ऐड कर दूं शुड बी प्लस V4, तो यहां पे रहा होना चाहिए के सेंस में, रहा होना चाहिए, रहा होना चाहिए। जैसे तुम्हें जा रहा होना चाहिए, यू शुड बी गोइंग, तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, यू शुड बी प्लेइंग। अब इसी शुड के साथ अगर मैं ऐड कर दूं शुड हैव बीन प्लस V4, तो यहां रहा होना चाहिए था हो जाएगा इसका सेंस, रहा होना चाहिए था। तुम्हें जा रहा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन गोइंग, तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन रीडिंग, तुम्हें काम कर रहा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन वर्किंग, लाइक दिस।
अब मैं बात करता हूँ आगे। इसी शुड के साथ अगर मैं ऐड कर दूँ हैव टू प्लस V1, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था, ही चाहिए, दबाव डालने के लिए ही चाहिए। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए, यू शुड नॉट हैव टू कम, तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए, यू शुड नॉट हैव टू स्पीक। और इसी शुड के साथ अगर मैं लगा दूँ क्या, शुड हैव हैड टू प्लस V1, तो ये यहाँ हो जाएगा क्या, ही चाहिए था, ही चाहिए था। जैसे तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव हैड टू गो। इसी शुड के पहले अगर मैं लेस्ट जोड़ दूँ, लेस्ट डॉट डॉट शुड, तो यहाँ पे जो मीनिंग हो जाएगा क्या, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अनुसार से कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे एंड शुड मॉडल को क्लियरली समझेंगे। शुड में जो सबसे पहला जो यूज है, शुड का जो प्रयोग किया जाता है वो सलाह देने के लिए किया जाता है। शुड इज यूज्ड टू गिव एडवाइस टू समवन, किसी को अगर आपको सलाह देना है तो आप शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हें अब जाना चाहिए, यू शुड गो नाउ। हमें रोज अखबार पढ़ना चाहिए, हमें अखबार रोज पढ़नी चाहिए, वी शुड रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए, यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक। तो इस प्रकार से चाहिए के सेंस में तुम्हें यह काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट फाइट विथ हिम। तुम्हें काम को समय पे करना चाहिए, यू शुड डू द वर्क ऑन टाइम। तुम्हें कमरे की सफाई करनी चाहिए, यू शुड क्लीन द रूम। तो आपने सीखा शुड प्लस V1 चाहिए के सेंस में, ठीक है। अब आगे देखिए, सेकेंड जो यूज है शुड का वह है क्या, शुड के साथ अगर हैव लग जाता है तो हैव के बाद V3 लगेगा। और यहाँ पे जो मीनिंग हो जाना चाहिए हिंदी सेंटेंस में रहेगा चाहिए था। शुड हैव प्लस V3 किस सेंस में यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, शुड हैव प्लस V3 चाहिए था के सेंस में। एग्जाम्पल को गौर करें, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। हमें समय पर पहुँचना चाहिए था, हमें पहुँचना चाहिए था, वी शुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, वी शुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव लेफ्ट द जॉब, यू शुड नॉट हैव लेफ्ट द जॉब। तो देखिए शुड प्लस V1 चाहिए एंड शुड हैव प्लस V3 चाहिए था, ठीक है। तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम, राइट। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए था, वी शुड हैव लर्न इंग्लिश। होप आपको शुड प्लस V1 एंड शुड हैव प्लस V3 ये आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड जो यूज है यहाँ पे शुड का, अगर शुड के साथ बी का प्रयोग किया जाए तो शुड बी प्लस V3 हो जाता है। तो शुड बी V3 याद आना चाहिए किस सेंस में, तो पेसिव वॉइस में, पेसिव वॉइस में शुड बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। कमरे की सफाई की जानी चाहिए, द रूम शुड बी क्लीन्ड। अंग्रेजी सीखी जानी चाहिए और इंग्लिश शुड बी लर्नड, इंग्लिश शुड बी लर्नड। उसे डांटा जाना चाहिए, ही शुड बी स्कॉल्डेड। उसे बुलाया जाना चाहिए, ही शुड बी कॉल्ड। अखबार रोजाना पढ़ा जाना चाहिए, न्यूज़पेपर शुड बी रेड एवरी डे। पानी को बचाया जाना चाहिए, वाटर शुड बी सेव्ड। तो या जाना चाहिए, ई जानी चाहिए, किस सेंस में क्या होगा, शुड बी प्लस V3, राइट। अब देखिए शुड हैव बीन प्लस V3, ये आपका पेसिव वॉइस है और ये भी पेसिव वॉइस है, लेकिन ये या जाना चाहिए एंड हियर या जाना चाहिए था। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप कंपेयर करेंगे। राम को बुलाया जाना चाहिए था, राम शुड हैव बीन कॉल्ड, राम शुड हैव बीन कॉल्ड। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था, द चिल्ड्रेन शुड हैव बीन टाउट। देखिए बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, चिल्ड्रेन शुड बी टाउट। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था, द चिल्ड्रेन शुड हैव बीन टाउट। तो दोनों में ये अंतर है, ठीक है। अब जो पांचवी जो यूज है शुड का, वो देखिए शुड बी प्लस बिफोर के सेंस में क्या होना चाहिए, शुड बी प्लस बिफोर। तो यहाँ पे जो सेंस है क्या होना चाहिए, रहा होना चाहिए, शुड बी प्लस बिफोर। सारे शुड के साथ देखिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है। यहाँ पे शुड बी प्लस बिफोर हो गया और यहाँ पे शुड बी प्लस V3 था, तो शुड बी प्लस V3 ये पेसिव वॉइस में हो गया, लेकिन शुड बी प्लस बिफोर ये कॉन्टिन्यूअस में, मतलब प्रेजेंट में जो काम है वो चल रहा होना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए, यू शुड बी रीडिंग। हमें अभी काम कर रहा होना चाहिए, वी शुड बी वॉकिंग नाउ, ठीक है। तुम्हें अभी खेल नहीं रहा होना चाहिए, यू शुड नॉट बी प्लेइंग राइट नाउ, ठीक है। तो रहा होना चाहिए, रहा होना चाहिए, रही होनी चाहिए। अगर ऐसे सेंटेंसेस हो तो शुड बी प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे आप ट्रांसलेट करने के लिए। अब छठी जो यूज है शुड के साथ देखिए क्या लगा हुआ है, शुड हैव टू एंड शुड हैव हैड टू। शुड हैव टू, आप जरूर हैव टू हैज टू का प्रयोग पढ़े होंगे, जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे खेलना, हैव टू प्ले, ठीक है। तो लेकिन अगर ये हैव टू अगर शुड के बाद आ जाए तो क्या होना चाहिए सेंस, ये किस प्रकार किस लिए यूज किया जाएगा, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, किसी बात पर जोर देने के लिए। अगर सेंटेंस को आप एम्फेसाइज करके बोलेंगे तो उसके लिए शुड हैव टू एंड शुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। आनी चाहिए, देखिए ही चाहिए और ही चाहिए था के सेंस में। एग्जांपल गौर करें, बोर्ड पे मैंने लिखा है एग्जांपल्स, मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए,
मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। आई शुड नॉट हैव टू काउंट ऑन हिम। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है काउंट ऑन, जिसका मतलब होता है भरोसा करना। आप इसे गिनती करना मत समझ आइएगा। आई शुड नॉट हैव टू काउंट ऑन हिम। काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है। आई शुड नॉट हैव टू काउंट ऑन हिम। और इसी सेंटेंस को मैंने कुछ ऐसे लिखा है कि मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ऊपर वाला है करना ही नहीं चाहिए और नीचे वाला करना ही नहीं चाहिए था। तो आई शुड नॉट हैव हैड टू काउंट ऑन हिम। आई शुड नॉट हैव हैड टू काउंट ऑन हिम। थर्ड सेंटेंस, तुम्हें उसके साथ जाना ही नहीं चाहिए। यू शुड नॉट हैव टू गो विथ हिम। एंड तुम्हें उसके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव हैड टू गो विथ हिम। दोनों में अंतर को आप जरूर समझते होंगे, समझ रहे होंगे। यू शुड नॉट हैव टू गो विथ हिम, यू शुड नॉट हैव हैड टू गो विथ हिम, ठीक है। अब देखिए जो सातवीं जो यूज है शुड का, लेस डू नॉट शुड, अगर आपका स्ट्रक्चर आ जाए तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, ऐसा ना हो कि। हिंदी सेंटेंसेस में क्या होगा, ऐसा ना हो कि। जैसे जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। जल्दी करो, हरी अप, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। हरी अप लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। दूध पियो, ऐसा ना हो कि कमजोर हो जाए, या दूध पियो ऐसा ना हो कि कमजोर हो जाओ। ड्रिंक मिल्क लेस्ट यू शुड गेट वीक, ठीक है। तेज दौड़ो, ऐसा ना हो कि बस छूट जाए, ठीक है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस। मेहनत करो, ऐसा ना कि फेल कर जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो गाइस ये था कुछ 7 यूजेस शुड मॉडल।